अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। इलेक्शन कमीशन के बाहर एक किस्म का वो कहते हैं धांधली मेला लगा हुआ है। पूरे पाकिस्तान से उम्मीदवार जो कि हारे हैं या हराए गए हैं वो यहाँ पे आज जुलूस की सूरत में इलेक्शन कमीशन से अपने नताइज के हवाले से दादरसी चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के दो नामवर शख्सियात जिन्होंने इलेक्शन लड़े और इनके बकौल इनको हरवाया गया। बैरिस्टर तैमूर मलिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार और महर बानो कुरैशी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है। मुल्तान से के हलकों से ये दोनों आए हैं। हम इनसे सुनते हैं कि इनका हुआ क्या, मामला क्या था। बैरिस्टर आप थोड़ा सा अपने हलके के बारे में बताएं और क्या इशू था, फिर मैं महर बानो से भी बात करता जी मतीउल्लाह साहब, देखें मेरा तो बड़ा मज़ेदार सी बात है। 2 दफ़ा फॉर्म 47 जारी हो चुका है। जो पहले फॉर्म 47 जारी हुआ उसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को 293 वोटों की लीड दिखाई गई। जो दोबारा 12 तारीख को एक और फॉर्म 47 जारी हुआ उसमें अब उनकी लीड सिर्फ 104 रह गई है। मैंने रिकाउंट की एप्लीकेशन दी आरओ के आगे, पूरी बार के साथ मुल्तान गया तो एप्लीकेशन ले ली, लेकिन उन्होंने पूरा दिन मुझे बिठा के 11 घंटे रुकवा के रात को वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। कानून कहता है, आइन कहता है कि जी जहाँ पे 5% से कम या 8,000 से कम वोटों का डिफरेंस हो तो मैंडेटरी है रिकाउंट। मुझे वो रिकाउंट नहीं दिया गया। जितने दिन गुजर रहे हैं ज़ाहिर है हमें ये है कि ठप्पे लग रहे हैं। मेरे केसेस में जो है मेरी 6,500 से ऊपर की लीड है फॉर्म 45 के मुताबिक। ना सिर्फ मेरे फॉर्म 45 बल्कि कई और उम्मीदवार, बल्कि नून लीग के उम्मीदवार के भी जो फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक भी मेरी 6,500 की लीड है। लेकिन 104 का फ़र्क दिखाया गया है। मैंने बार बार ये कहा है, आपकी वसादत फिर कह रहा हूँ, गिलानी साहब सेनेट के मेंबर हैं, उनके साथ हाथ हो गया, उनके किसी दोस्त ने ये उनके साथ नहीं किया, वो सेनेट की सीट ना छोड़ें, नेशनल असम्बली की सीट उनको रास नहीं आएगी। ठीक है जी। महर बानो कुरैशी, आपके हलके में क्या हुआ, कौन सा हलका? जी, NA 151 है हल्का। और कहानी एक जैसी है। आप देखिएगा, आप जितने भी नुमाइंदों से बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कहानी मिलती जुलती है क्योंकि एक ही हरबा अपनाया गया। आप फॉर्म 45 में हमारा जो बेसिक ग्राउंड है, फॉर्म 45 हतमी नतीजा होता है पोलिंग स्टेशंस का। उसके ऊपर वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करता है, आपके पोलिंग एजेंट, बाकी नुमाइंदों के पोलिंग एजेंट साइन करते हैं। वो काउंटर फॉइल सबके साथ शेयर होता है और वो ही जाता है RO ऑफिस। उसका जमा जो है उसके बाद बनता है उसकी जमा का फॉर्म 47। जब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में इतना खुला तजाद हो, कितना है? 16,500 वोट रिजेक्टेड हैं। मैं फॉर्म 45 के मुताबिक 6,000 वोट से जीत रही हूँ। 4,100 वोट रिजेक्टेड है फॉर्म 45 पर। मगर जो फॉर्म 47 इशू किया गया है उसमें मूसा गिलानी साहब लीड कर रहे हैं कोई 6,500 वोट से, और रिजेक्टेड वोट 16,500 है। मगर इसमें दिलचस्प बात एक और बहुत है कि हमने जब देखे पोलिंग स्टेशंस तो एक पैटर्न है। जैसे 16,500, वो 4 से 16,500 वोट जो रिजेक्शन में बढ़ा है, वो मेरा ही वोट कम हुआ है और वो उन्हीं पोलिंग स्टेशंस पे कम हुआ है जहाँ पर मुझे वोट पड़ा है। अगर 400 से वोट रिजेक्टेड है तो वो 400 मेरा ही रिजेक्टेड है। तो पहले तो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है, ये इंटरनेट सोशल मीडिया पे लोगों को गुमराह करते हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो क्या इन्हीं पढ़े लिखे बच्चों को वोट नहीं डालना आया? ठीक है। अच्छा बैरिस्टर तैमूर मलिक, आपके ख्याल में ये सब कुछ कौन कर रहा है या करवा रहा है? देखें, हमें तो अपने आरओ से शिकायत है, पहले हमें मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत है और उसकी वजह है, मैं तो वहाँ वकीलों के साथ गया अपने आरओ के पास रात को जब कंसोलिडेट होना था रिज़ल्ट प्रोविजनली, और मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। जब मैं अंदर एक दफ़ा घुसा भी तो मुझे पूरे पुलिस के जत्थों के साथ बाहर निकाल दिया गया। मैंने उसकी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को की। इलेक्शन कमीशन ने 9 तारीख की सुबह लेटर लेके आरओ और डीआरओ से जवाब मांगा है। अब मैं इलेक्शन कमीशन से उसका भी जवाब मांग रहा हूँ कि उसके ऊपर फिर हुआ क्या। आज 15 तारीख हो गई है। देखिए, इन्हें, सॉरी टू कट इन, इन्हें निकाल दिया गया। मैं जब रात को गई कैंप ऑफिस यही कंसोलिडेशन के लिए जाने के लिए, जो कि मेरा आईनी हक है, इलेक्शन रूल्स के मुताबिक कैंडिडेट का या उसकी किसी एजेंट का होना लाजमी होता है फॉर्म 47 के वक्त। ना सिर्फ मुझे वहाँ रोका गया, मैं जब गेट तक पहुँची तो मुझे बताया गया कि बीबी अंदर तो भारी नफरी है, टीयर गैस भी है, सब कुछ है, तो हम आपको यही एडवाइस कर रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं, आप मत जाइए, हमें ऑर्डर नहीं है कि हम आपको अंदर जाने दें।
हालांकि बाकी कैंडिडेट्स वहाँ अंदर मौजूद थे कैंप ऑफिस के, मगर मुझे कैंप ऑफिस तक ही रसाई नहीं दी गई। तो आप फौरी तौर पे इलेक्शन वाले दिन या उससे अगले रोज़ आपने यहाँ इलेक्शन कमीशन को रब्ता किया। आपको लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा या इलेक्शन कमीशन का कोई कंट्रोल था अपने रिटर्निंग अफसरों पे? उसी दिन रात को ही किया और व्हाट्सएप पे सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी भेजा। सो कोई कमी नहीं छोड़ी हमने, लेकिन उसके ऊपर कोई हमें मुस्बत कोई नताइज नहीं नज़र आए, क्योंकि मुझे तो अगले पूरा दिन भी एक्सेस नहीं मिला। अब फॉर्म 47 मेरे केस में तो मेरा और नवाज़ शरीफ यानी कि दोनों साबिक वज़ीर आज़म गिलानी और नवाज़ शरीफ वाले हलके हैं जहां फॉर्म 47 दो दफ़ा जारी हो चुके हैं। उनकी भी कानूनी आइनी हैसियत क्या है ये तो अदालतें बताएंगी। लेकिन देखें, ये इतने जाहिल हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है मेरे हलके में, कम अज़ कम कि मेरे जो घर के पोलिंग स्टेशन था उसमें 2 पोलिंग बूथ अंदर स्टेशन थे बने हुए। एक में मेरे 767 वोट थे, 13 रिजेक्टेड थे। उन्होंने मेरे 67 वोट कर दिए हैं और 713 रिजेक्ट कर दिए। ये आपके घर के अंदर से मुराद मेरा जो आबाई इलाका है जी, जी। जहाँ पे वोटर तकरीबन 90% मेरे अपने अजीज़ हैं, दोस्त हैं, हमसाए हैं, जानने वाले हैं। हमारा वो सदियों गांव था जो कि शहर बन चुका है वो एरिया। और उसी बिल्डिंग में जो दूसरा पोलिंग स्टेशन है उसमें मेरे अभी भी 600 कुछ वोट हैं और 12-13 रिजेक्टेड हैं। यानी कि एक ही बिल्डिंग में आधे लोगों को वोट डालना नहीं आया और 713 रिजेक्ट हो गए हैं। और उसी बिल्डिंग में जो दूसरी कतार में खड़े हुए थे वहाँ 14-15 रिजेक्ट हुए हैं। और कमाल किस्म की उन्होंने धांधला किया हुआ है, तो इसका पूरा मुहासबा होगा इंशाल्लाह। तो अभी इलेक्शन कमीशन में क्या? तो सॉरी, मेरी नज़र में ये धांधली नहीं है, इलेक्शन हाईजैक किया जा रहा है। हम यहाँ पे धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये मैंडेट वर्सेस माफिया चल रहा है। यहाँ पर मैंडेट के ऊपर डाका डाला जा रहा है और ऐसे लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है जिन्हें पाकिस्तान की आवाम मुस्तरद कर चुकी है। ये 2018 वाला माफिया या कोई और है? जी मुझे तो नहीं पता, मगर 2018 और 2024 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आपके सामने है। ये हदें इस तरह इतनी बेहयाई से पहले कभी नहीं पार हुई। 2018 में भी इतना नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? अगर देखिए मतियुल्लाह, अगर आप कहते हैं ना कि जी बैलेट स्टफिंग होती है, ये हमारे इलेक्शन में होती है, हमारे में भी हुई होगी। उस बैलेट स्टफिंग के बावजूद हमें लीड मिली और उसके बाद फिर जिस तरह फॉर्म 45 और 47 में तो इस तरह तजाद कभी भी नहीं हुआ। मतलब थोड़ी पढ़े लिखे तरीके से चीज़ें मैनेज की जाती हैं या की जाती रही हैं इस मुल्क में, इस मुल्क की ये तारीख रही है। 2018 की क्यों आप बात करते हैं? 13 की करें, उससे पहले की करें, उससे पहले की करें। जब मियाँ साहब 2/3 अक्सरियत से आए थे तो जो वैक्यूम क्लीनर झाड़ू चढ़ा था पाकिस्तान में, वो क्या अवाम का मैंडेट तो था? आप ये कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं हुई 2024 में? नहीं, मैं 2024 में बिल्कुल नई बात हुई है। नई बात ये है कि एक हद बिल्कुल पार कर दी गई है। पहले एक छुपा के शायद कोई पर्दा रख के एक तरीके से मैनेज किया जाता था। इस दफ़ा जिस तरह एक डेस्परेट अटेम्प्ट, क्योंकि उससे पहले आपके सामने है किस तरह इलेक्शन से पहले एक जमात को रोका गया, तोड़ा गया, उसका निशान छीना गया, फिर उसके लोगों को उठाया गया, उनके वर्कर्स को धमकियां दी गई। पूरे कैंपेन के दौरान हमें ना पोस्टर लगाने की इजाज़त थी, उतार दिए जाते थे। हमारी जहाँ पर कोई कन्वेंशन होती थी वहाँ पे पहले पुलिस आके धमकियाँ देती थी, उसके बाद लोगों को गिरफ्तार करती थी। उसके बावजूद हमने कैंपेन की। इलेक्शन डे पर फ़ोन लाइन्स बंद, इंटरनेट बंद, हमारे लोगों को खदशा कि उनके कैंप नहीं होंगे, उन्हें उठा लिया जाएगा। उसके बावजूद ये पहली दफ़ा हुआ है कि लोग, पाकिस्तान की आवाम निकली है वोट डालने, और ये एक क्रिटिकल पॉइंट है पाकिस्तान की तारीख में। अगर आज हम इस महाज पे खड़े हो गए तो हम जमहूरियत को मजबूत करेंगे। अगर हम सिर्फ माजी का हवाला देते रहे और उसी चक्कर में फंसे रहे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मगर आज हम जमहूरियत को वाकई मजबूत कर सकते हैं। 60% आपका वोटर जो है नौजवान है, उसको नाउम्मीद मत करें। मतीउल्लाह भाई, मैं एक सिर्फ बात करना चाहूँगा और सवाल उठाना चाहूँगा कि क्या जो भी लोग फैसले कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि मुल्तान से तैमूर मलिक और मेहरबानो कुरैशी ऐवान में ना पहुँचें, लाहौर से सुलेमान अकरम राजा ना पहुँचें, इस्लामाबाद से सैयद अली बुखारी ना पहुँचें, पेशावर से तैमूर झगड़ा ना पहुँचें? अगर हमारे जैसे लोग, मैं समझता हूँ शायद कुछ पढ़ लिख के, कुछ अच्छी सोच रख के ईवान में आना चाहते हैं,
हमारे बजाय आप किन को पार्लियामान में लेके आना चाहते हैं और पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चलाना चाहते मगर हैं, ये आप जैसे लोगों ने 9 मई के वाक़यात को भी तो नहीं रोका ना। 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत की है, आज भी करते हैं, और हमने रोकने का क्या है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है उससे किसी भी चीज़ से। और जिन्होंने जो मासूम थे उनकी पूरा दिफा किया है, जो गुनाहगार हैं उनको पूरी सजाएं मिलनी चाहिए। अच्छा, आप क्विकली नहीं, मैं आपको 9 मई पे ज़रा कुछ ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, हम सब ने उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की, आज भी करते हैं। हमने तब भी कहा, आज भी कहते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन कीजिए शफ़ाफ़। 9 मई में कौन मुलव्विस था, आप उन्हें प्रोसिक्यूट कीजिए। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप किसी को कहें कि ये 9 मई में मुलव्विस था, वो जमात छोड़ दे तो माफ़। फिर ऐसे भी नहीं, एक सेकंड, ऐसे भी नहीं हो सकता कि इतना बड़ा सानिया हुआ पूरे पाकिस्तान में, हम सबको बुरा लगा। हमारे शहीदों के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे आप जाके, ये वो लोग जो पाकिस्तान पे जान निछावर करते हैं, आप वहाँ उनकी जाके बेगुरमती करें, सबको बुरा लगा। मगर एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पीटीआई ने कितनी की? नहीं, इंटरनल पार्टी के अंदर क्या तहकीकात हुई, क्या तफ्तीश हुई आपकी पार्टी के अंदर, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? मती, हम तो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, हम जानते हैं हमारे लोग इल्ज़ाम जो आप पे जेल लगा में ना, हैं। आपकी पार्टी ने कोई इंक्वायरी की पार्टी के अंदर? हमारी पार्टी जेल में बैठी है सर, बाहर आएंगे तो इंक्वायरी भी कर लेंगे। पार्टी मगर जेल में है, लीडर जेल में है, पार्टी और लीडर में तो फ़र्क होता है ना। सारी लीडरशिप टॉप टियर, बट प्लीज डोंट चेंज द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, रियासत की होती है, रियासत की भी और पुलिस पार्टी को भी करनी है ना। आपने डीआईजी पुलिस कहीं पे कोई इंक्वायर मैं हुई, इस बात को खत्म वाज करता हूं। एनीबडी फायर्ड, मैं वाज इस बात को एनीबडी खत्म हेल्ड करता हूं। रिस्पांसिबल? मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया है कि अवाम ने जो भी 9 मई का था ना, उसको तो सबको आप एग्री करते हैं मौलाना फजल रहमान से कि 9 मई का बयानिया दफन हो गया है एस्टेब्लिशमेंट का? 9 मई का जो बयानिया है वो जो जिस हद तक बयानिया है वो तो वाकई दफन हो गया इस 9 इलेक्शन मई- के नताइज की इस वजह से? नताइज की वजह से। और 9 मई को जो तनसीबात पे अटैक वगैरह हुआ है उनकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए, और जो उसमें मुलव्विस थे, जो वहाँ मौजूद थे, तोड़ फोड़ जिन्होंने की, उनको पूरी सजा मिलनी मेहरबाना- चाहिए। लेकिन जो हज़ारों बाकी इनोसेंट लोग हैं उनको जेलों में नहीं अच्छा मेहरबानो, आप भी समझती है 9 मई का बयानिया इन इलेक्शन नताइज से दफन हो गया है? जी बिल्कुल हो गया, क्योंकि अगर आवाम समझती कि हम मुलव्विस थे तो क्या वो हमें वोट डालती? मेरे वालिद का केस इस वक्त 9 मई का केस चल रहा है अडियाला में। मेरे वालिद को 13 केसेस में मुलव्विस किया गया है 9 मई के हवाले से। मेरे वालिद 9 मई को कराची में थे, मेरी वालदा ज़ेर इलाज थी आगा खान हस्पताल में। उनका कोई लेना देना नहीं था, और बड़े सीनियर, बड़े ही मोतबर शख्सियत उनको बता चुके हैं कि हमें पता है आपका 9 मई से कोई लेना देना नहीं था। हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें आपका कोई बनता ही नहीं है, मगर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है लोगों को 9 मई का हवाला देकर। भाई आखिर में मेरी ये- नहीं मैं आखिरी बात मुझे आज करने दें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से भी ज़रूर जाके सवाल पूछेगा कि आप ये 104 वोटों की जाली लीड लेके अपनी सेनेट छोड़ के ईवान में जाएंगे अच्छा, कि नहीं। अभी बहुत अभी शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है? इलेक्शन कमीशन में हमने अपनी मज़ीद दरख्वास्तें फ़ाइल की हैं जी। क्या है उनमें? उनमें यही है जी कि रिकाउंट दें, सस्पेंड करें जो जाली फॉर्म 47 हमारी गैर मौजूदगी में तश्कील दिए गए फॉर्म हैं, 45 और की उसके बिना बाद पे सारी रिजल्ट जारी चीज़ें। करें। हाँ बिल्कुल। आज हियरिंग है? आज हियरिंग हमने अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दी है, देखें कब सुनते हैं, कितने दिन और चाहिए इनको बाकी। शुक्रिया बैरिस्टर तैमूर मलिक और मेहरबानो कुरैशी मुल्तान से, दोनों पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। और मुल्तान में जो कुछ हुआ उस हवाले से बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं धांधली के हवाले से। और ये सिर्फ ये दो उम्मीदवार नहीं, यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा एक मेला लगा हुआ है, पूरे पाकिस्तान से उम्मीदवार आए हैं यहाँ पे, और संगीन किस्म के धांधली के इल्ज़ामात हैं जो इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरों और प्रिजाइडिंग अफसरों के हवाले से लगाए गए हैं। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।